एसएससी ग्रुप डी का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 10 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको एसएससी के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया गया बताया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। सेकंड क्वेश्चन है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण का पता होना चाहिए। देखिए, मिरर बोलते हैं जिसको, कनकेव मिरर, एक ऐसा मिरर जिसमें बाहर की साइड जो है यहाँ पे की जो है पॉलिश की जाती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एक इसी तरीके का एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर की तरफ जो है पॉलिश की जाती है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये कैसा मिरर है? कनकेव मिरर। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये आपका हो गया F, यहाँ पे हो गया C। अब इसने बोला है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ पे रखा गया? सेंटर से पीछे रख दिया। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, नेचर क्या होगी, वो आपको बताना है। देखिए, यहाँ से जो है फोकस से यहाँ से पास हो जाएगी लाइट, एक यहाँ पे सीधी जाएगी, बिल्कुल ये भी जो है कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये जहाँ पर एक दूसरे पॉइंट को मिलेंगी, ये कहाँ पे मिलेंगी? C और F के बीच में। यहाँ पे एक इमेज बनेगी C और F के बीच में, और कैसी बनेगी? उल्टी और रियल। देखिए, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था, इसकी जो इमेज है ये नीचे बन गई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उल्टी बन गई C और F के बीच में। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टी। जो इसकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इसी साइड बनेगी, और कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बाहरी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द खालिस्तान के संचय के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के कारण। जो बी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपना? राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर खालिस्तान उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो सी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट। अगर इसके हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन बनेगी 2NaHCO3। यहाँ पे जो इसको गर्म करेंगे, ये जो हीट को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, यानी कि 80 डिग्री जो टेम्परेचर है, इससे यदि ऊपर टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस में वाटर बनेगा H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये जो है रिएक्शन बनेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कुओं द्वारा उपजाई गई भूमि खालिस्तान कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुधान्यक। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? तो वायु की गति किससे नापते हैं? ये नापते हैं, जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अब बात करते हैं, देखिए ओडोमीटर क्या नापता है? ओडोमीटर नापता है किसी वाहन की दूरी को, की चली गई दूरी को मापने का यंत्र है। स्पीडोमीटर वाहन की जो है स्पीड को नापता है, और बैरोमीटर दाब को मापने का यंत्र है। तो इसमें हमें बताना था कि वायु की गति को कौन मापता है? जो है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य खालिस्तान में पंजाब का वर्चस्व स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुन। जो डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो विकल्पों में अन्य तीनों के जैसी नहीं, यानी कि तीनों से अलग है। आप देखिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, फर्स्ट वाली को यानी कि सभी डिजिट को जोड़ते हैं तो 2 आएगा। आगे इन सभी डिजिट को जोड़ेंगे, ये भी 2 आएगा। इनको जोड़ेंगे सभी डिजिट को, ये भी 2 आएगा। लेकिन जब इनको जोड़ते हैं तो ये 3 आता है। तो इसमें अलग बताना है, तो इसमें जो डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपना? राइट। ये क्या तीनों से अलग है? ये तो आसानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करवाने वाला पहला राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला पुलिस स्वयं सेवक। तो हरियाणा पहला राज्य है जिसने क्या शुरू किया है? महिला पुलिस स्वयं सेवक। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रभु शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें सबसे फर्स्ट है, एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, यूएनओ में सदस्य प्राप्त करते इसमें संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, √5x² - 8x + 3√5 = 0। समीकरण को आपको हल करना है। देखिए, इसको कैसे हल करते हैं? सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। ये होती है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें जो x की पावर क्या होती है? 2 होती है। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2।
यहाँ पे देखिए a का मतलब क्या है कि √5, ये क्या है √5, b का मतलब क्या है -8 और c का मतलब क्या है 3√5। अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो आपका पहला काम क्या रहेगा, जो x² के मल्टीप्लाई में है और जो कांस्टेंट है इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, क्या आएगा ac। और जो बीच में जो टर्म होती है उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई SC आए और उनका जोड़ किसके बराबर आए, bx के, या फिर आप ये सब कह सकते हो b के बराबर। तो हम देखो सबसे पहले √5 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ है, जो कांस्टेंट टर्म है 3√5 के साथ। तो √5 की √5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 15। तो 8 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 15 आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5x²। तो मैं 8x को लिख सकता हूँ 5x माइनस में 3x, क्योंकि 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, जोड़ करेंगे तो -8 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। तो फिर प्लस में 3√5 = 0। यहाँ से हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √5 और x भी आ रहा है। तो अंदर पहले बचेगा x माइनस, देखिए यहाँ पे 5 है, √5 निकाल लिया तो एक √5 है अंदर बच गया। इधर से -3 कॉमन निकालेंगे, अंदर भी क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x माइनस √5 = 0। अब दोनों भी यहाँ से सेम टर्म आ गई तो दोनों में सेम कॉमन निकाल लेते हैं। तो x माइनस √5 कॉमन आ गया, स्टार्टिंग में बच गया √5x और यहाँ बच गया -3 = 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, तो ये 0, अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। ये 0 नहीं है तो ये दूसरा टर्म 0 हो सकती है, यहाँ से 0 की जो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 3/√5, 3/√5। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ गई आपकी √5 और एक आ गई 3/√5। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, ये अपनी ऑप्शन है जो फर्स्ट में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान का शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थानेसर, ये ऑप्शन इसका क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि ओनी को 34 लिखते हैं तो TW2 को क्या लिखेंगे, यदि 1 34 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो कुछ बच्चे इसका 68 आंसर सोच सकते हैं, क्यों, 1 का मतलब 34 है तो 2 इसका डबल हो गया तो 68 हो गया। ऐसे नहीं करना, पहले आपको देखना है चाहिए 34 आया कैसे है। तो देखिए ONE 1 कौन से नंबर पे होता है 15 पे, N कौन से नंबर पे होता है 14 पे, E कौन से नंबर पे होता है 5 पे। यदि इन सभी को जोड़ते हैं तो ये 34 आता है, यानी कि इसकी डिजिट का जो नंबर है, यानी कि कौन से स्थान पे उनको जोड़ते हैं तो वो नंबर आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं TWO, T कौन से स्थान पे है 20 पे, W कौन से स्थान पे है 23 पे और O कौन से स्थान पे है 15 पे। तो इन सभी को ऐड करेंगे, जब आप सभी को ऐड करेंगे क्या आएगा 58 तो 2 को हम 58 लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक विद्युत बल्ब के एक तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत ली जाती है, परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सोल्व कर लेना, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए बी ऑप्शन आप इसका राइट कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट इसको कर पाएंगे, आर्ट और कॉमर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित कथनों को कश्मीर हिमालयों की विशेषता के संदर्भ में पढ़िए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए पहला, देखिए सबसे पहला, वे करेवा बनने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है बिल्कुल। करेवा ग्लेशियर की मृदा हिमोंद के साथ सन्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाव है। तो सेकंड ऑप्शन ये भी क्या है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, ये केसर की उपज के लिए उपयोगी, ये भी सही है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन इसमें राइट है। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि किस टाइप के जो त्रिभुज होते हैं उनको समरूप बोलते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, सिमिलर, जो देखने में एक जैसे हों। तो कौन से त्रिभुज होते हैं, वो होते हैं जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो जो बी ऑप्शन। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड क्या होती हैं बराबर। अगर आप एक छोटा ट्रायंगल लेंगे 3 सेंटीमीटर की साइड है, एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे 5 देखिए साइज थोड़ा बड़ा जरूर हो गया लेकिन दिखने में आपको एक जैसे लगेंगे। जैसे एक सर्कल होता है, ये भी सर्कल है, अगर मैं छोटा बनाता हूँ तो ये भी सर्कल है, बिल्कुल गोल है, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन साइज इनका क्या है डिफरेंट है।
लेकिन दिखने में सेम होने चाहिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो जो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2016-17 में हरियाणा जीएसडीपी खालिस्तान पर बढ़ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.7%। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जीएसटी में सभी जो है आबकारी शुल्क वाली वस्तुएं शामिल नहीं है, निम्नलिखित विवरण में गैर जीएसटी वाली वस्तुएं ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे पहला उच्च गति डीजल, ये भी सही है। उड्डयन टरबाइन ईंधन, ये भी सही है। कच्चा पेट्रोलियम भी सही है। मोटर स्पिरिट या पेट्रोल, ये भी सही है। प्राकृतिक गैस, तो इसमें सारे ऑप्शन राइट हैं, तो इसमें आपको सही बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देख लें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण दे रखी है x + 9y = 1, 9y - x - 1 = 0। समान रेखा, यानी दोनों ये जो है एक ही लाइन की जो है क्या इक्वेशन है, तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। तो जो पहले x होता है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है अपने पास ax, आगे दे रखा है 9y = 1, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है 9y - x - 1 = 0। सबसे पहले x को पहले लेके आएंगे, तो -x, 9y को बाद में लेंगे, क्योंकि हमें पहले x चाहिए और बाद में क्या चाहिए, y। और जो यहाँ पे कांस्टेंट था 1, ये आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का था, इधर आगे जाके प्लस का। तो इसको उठा के इसके नीचे रख लेते हैं, -x + 9y = 1। आप देखेंगे, देखिए 9y ऊपर भी है, 9y नीचे भी, 1 इधर भी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, -1। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि आपको जो है इन पर विचार करना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहला है, देखिए सांबर झील लवणीय झील है, तो ये बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा चिल्का झील मीठे पानी की झील है, ये गलत है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील पश्च जल झील है, तो ये सही है। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा, अपना बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन देखिए, m कोट a की वैल्यू n के बराबर, m sin a - n cos a डिवाइड में n cos a प्लस में m sin a का मान आपको बताना है। देखिए यहाँ पे m कोट a की वैल्यू दे रखी है n, यहाँ से कोट a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो m इधर प्लस का, सॉरी मल्टीप्लाई में आगे जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड, ये कोट की वैल्यू आ गई। हमें कोट की वैल्यू पुट करनी है, अब यहाँ पे इसमें कोट है ही नहीं, तो पहले हम कोट में कन्वर्ट करेंगे इसको। अब आपको पता होना चाहिए कोट का मान किसके बराबर होता है, ये होता है कोस अपॉन में साइन। अगर tan होता तो साइन अपॉन कोस, लेकिन ये कोट है, कोट का मतलब क्या होता है, कोस अपॉन साइन। हमें कोस अपॉन साइन चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इस कोस के नीचे हमें साइन चाहिए, इस कोस के नीचे हमें साइन चाहिए, और यहाँ से साइन को कैंसिल करना है। तो मैं दोनों इक्वेशनों को किससे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे इससे डिवाइड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे साइन से डिवाइड करता हूँ, तो m sin a, इसको अगर मैं साइन से डिवाइड करूँगा साइन a आएगा, -n cos a, इसको मैं साइन से डिवाइड करूँगा। अब ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी जो सेम चीज़ जो क्या होगी, क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं अकेले से कर दूँ, किसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसको मैं डिवाइड भी करूँगा सेम ही नंबर से। नीचे भी क्या करते हैं, n cos a डिवाइड में साइन a, आगे आ जाएगा m sin a अपॉन में साइन a। इधर इतना कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, कोस से क्या कर लिया डिवाइड, सॉरी साइन से क्या कर लिया डिवाइड, इधर से साइन से साइन कैंसिल, m बच गया माइनस n, यहाँ पे बच गया आपका क्या, कोस a अपॉन में साइन a, ये क्या हो गया, कोट a डिवाइड में। नीचे देखो, यहाँ से देखिए n बच गया एक, तो n, और कोस a अपॉन साइन a, ये किसके बराबर है, कोट a के, माइनस यहाँ से साइन कैंसिल, क्या बच गया m। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो m - n कोट a डिवाइड में n कोट a माइनस m, ये आपको याद रखना है। तो मैं दोबारा से इधर अच्छे से लिख लेता हूँ, m - n कोट a डिवाइड में n कोट a प्लस में m। अब कोट a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, कोट a की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी अपनी n अपॉन में m, तो इधर रख लेते हैं m - n, यहाँ पे कोट a की वैल्यू रखते हैं n अपॉन में m, आगे सोल्व करते हैं n इंटू यहाँ पे कोट a की वैल्यू रखते हैं n अपॉन m प्लस में m, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या बनेगा m। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा n स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर डिवाइड में m।
अब ऊपर वाले m से जो बीच जो ऊपर से सेकंड नंबर वाला वो आपस में कैंसिल, एक तो ऊपर बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नीचे बचेगा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन अपना सी में दिख रहा होगा आपको, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को तीन भाग तथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये जो है गलती से मिसप्रिंट हुआ हुआ है, 3 भाग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स मिल, ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के और लड़कियों को आमंत्रित करता है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। उसने प्रत्येक लड़के को 10 रुपये और प्रत्येक लड़की को 20 रुपये दिए, तो उसने कुल 280 रुपये दिए। तो लड़कों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, एक तरफ मैं ले लेता हूँ बॉय, एक के तरफ क्या होगी गर्ल। इसमें बताया कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कम है, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों से क्या कम, कितनी कम है, 2। अगर मैं लड़कों को x मान लूँ तो लड़कियों को x + 2 मानूंगा, क्योंकि लड़कियां 2 ज़्यादा मान लो चाहे लड़के 2 कम मान लो, बात एक ही है। अगर आप लड़कियों को x लेते हो तो लड़कों को x - 2 लेना पड़ेगा, लड़कों को x लेते हो तो गर्ल को x + 2, 2 ज़्यादा हैं लड़कियाँ, या फिर लड़के 2 कम है कि मतलब है। तो यहाँ पे बॉय मैंने x ले लिए तो लड़कियाँ 2 ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कों की संख्या वो लड़कियों से 2 कम है। तो 2 कम है किसकी संख्या, बॉय की, तो लड़कियों की, इसका मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गए लड़के, x एक बच्चे को लड़के को 10 रुपये मिलते हैं, लड़की को मिलते हैं 20 रुपये, ठीक है। अब एक लड़के को एक लड़के को 10 रुपये मिलते हैं, तो x को कितने मिलेंगे, 10x। एक लड़की को 20 रुपये मिलते हैं, लड़कियाँ x + 2, तो इनको कितने मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × x + 2, और कुल रुपये उनको कितने मिलते हैं, 280। सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, 10x + 20x + में 40 = 280। यहाँ पे 10x और 20x कितने हो गए, 30x। ये 40 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 280 में से 40 घटाएंगे तो 240। तो 30x 240 के बराबर है, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x का मान निकालना है, तो 240 डिवाइड में 30 यानी कि 8। x का मान 8 है। इसने पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़के हमने x माने थे, तो लड़के कितने आ जाएंगे, 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। दूसरा, अगर इसको आपको इस तरीके से करना है, बॉय और गर्ल, यदि लड़के कम है, लड़कियां अगर x मान ली तो लड़कों को मान लो x - 2, ऐसे करोगे तो भी सेम हो जाएगा। यहाँ से 10, यहाँ से 20 मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों मुख आने की प्रायिकता बतानी है, यानी उनके ऊपर जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा, चांस 1/4। कैसे आया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। एक सिक्कों को जब उछालते हैं तो उस पर हेड आता है 1/2, दूसरे पर भी हेड आएगा 1/2। तो इसका मतलब टोटल ऐसे कितने चांस है, दोनों के ऊपर 2 हेड आएंगे। तो देखिए ऐसे कितने चांस बन सकते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या फिर टेल हेड। तो टोटल 4 केस हो गए, तो 4 तो नीचे। इसने बोला कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने का एक ही चांस है, तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 28, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया है, परिणाम ठोस का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए जो घन क्या होता है। घन एक ऐसा सॉलिड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, बराबर। अब जैसे आपने लूडो खेलने वाली गोटी देखी होगी, आपने कलर क्यूब देखा होगा जिसमें वो रंग मैच करते हैं। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, घन का। इसकी एक जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी क्या क्या है, 5-5 सेंटीमीटर के हैं। इसने बोला ऐसे 3 घनों को आपस में जोड़ दिया, तो इसको मैं यहाँ पे और आगे बढ़ा देता हूँ। ऐसे 3 घनों को जो आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, ऐसे 3 घन जो आपस में जोड़ दिए। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए 3 घन अगर जोड़ेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो फिर भी 5 रहेगी, हाइट भी कितनी रहेगी, 5। लेकिन इसकी जो लेंथ देखेंगे आप, तो पहले 5 थी, फिर 5, लेंथ इसकी 15 हो चुकी है। ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगी, सेम। तो ये आपको याद रखना है, लेंथ आपकी हो जाएगी 15, ब्रेड्थ आपकी रहेगी 5, हाइट भी क्या रहेगी, 5, ये चेंज नहीं होंगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, क्योंकि जब 3 घनों को जोड़ेंगे तो वो घन है तीनों, लेकिन जोड़ने के बाद वो क्या बन जाएंगे, घनाभ, क्योंकि उसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे। तो सोल्व कर लेते हैं। 2 × लेंथ अपनी आई है, अभी निकाली थी, कितनी है, 15, ब्रेड्थ 5 प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 5, हाइट भी है 5 प्लस हाइट है 5, लेंथ कितनी है, 15। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2 ×
75 प्लस 25 प्लस में 75, 75 कितने हो गए आपके 150, 150 और 25 कितने हो गए 175, 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है, सी में। क्वेश्चन नंबर 29, रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 30, चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र का 2018 का नोबेल पुरस्कार खालिस्तान को दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुसुको होंजो, जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यदि पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 को यदि p माइनस 1 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या बचेगा। देखो जिससे विभाजित करते हैं ना तो उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 को इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, किसके अंदर, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस में 7, तो यहाँ से x की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस में 7, तो 1 माइनस 6 प्लस 7 और 1 कितने होते हैं 8 में से घटाएंगे 2 बचेगा। अब 2 इसमें ऑप्शन है नहीं, इसमें इसने पूछा है कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा, तो 2 क्या है प्लस का नंबर आया है, तो 2 क्या है कि धनात्मक संख्या है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालक शक्तियों का समान बंटवारा, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, यदि ए को प्लस लिखते हैं, बी को माइनस लिखते हैं, सी को डिवाइड लिखते हैं, डी को गुणा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखिए ए क्या हो गया आपका प्लस, बी क्या है माइनस, सी क्या है डिवाइड और डी क्या है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन 25 सी 5 डी 8 बी 10 ए 15। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखेंगे तो 25 सी की जगह डिवाइड यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 8 माइनस 10 प्लस में 15। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, 25 को 5 से डिवाइड करें 5 है, क्योंकि बदमाश रूल में क्या होता है सबसे पहले डिवाइड, ब्रैकेट इसमें है नहीं, सबसे पहले डिवाइड आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई में 8 माइनस 10 प्लस में 15। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 10 प्लस 15। मल्टीप्लाई के बाद जोड़ते हैं तो 40 और 15 को ऐड करें कितना आ जाएगा 55, और 55 में से 10 घटाएं कितना आ जाएगा 45। तो इसमें 45 इसका राइट आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये अपना, यहाँ पे दिया गया अपना डी ऑप्शन में दिया गया 45। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक तरफ ले लेता हूँ सन, एक तरफ क्या हो गया फादर। 5 वर्ष पूर्व, देखिए सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु माननी है हमें। देखिए 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व जो फादर जो था अपने बेटे का 5 गुना था, अगर वो बेटा x साल का था तो 5 वर्ष जो इसका 5 गुना था, तो ये क्या हो गया 5x। ये 5 साल पहले की बात है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आज बेटा कितने साल का है, x प्लस 5 का, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। पहले वो x का था तो आज वो 5 साल बढ़ेगा, बेटा बढ़ा है तो फादर भी बढ़ेगा, तो 5x प्लस 5, 5x प्लस 5। इसने बोला कि 3 वर्ष पश्चात, तो अभी ये इसकी वर्तमान है, ये क्या है प्रेजेंट, 3 साल बाद, तो यह x प्लस 5 का है, तो 3 साल बाद में कितने का हो जाएगा वो x प्लस 8 का, x प्लस 8। इधर फादर आज 5x प्लस 5 का है, तो 3 साल बाद में वो भी कितने का हो जाएगा 5x प्लस में 8 का, ठीक है। और इसने बोला कि 3 साल के बाद में जो उसका फादर है वो 3 गुना हो जाता है अपने बेटे का। अब फादर तो पहले 3 गुना है, तो दोनों की एज को बराबर करना है, तो बेटे को 3 से क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो अब सोल्व करते हैं, तो 3x प्लस में 24 बराबर 5x प्लस में 8। यहाँ पे जो 24 है उधर 8 वाले को इधर लेके माइनस का हो जाएगा, ये 3x आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 24 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा 16, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2x 8 के 16 के बराबर है, यानी कि 2x बराबर 16। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, तो पुत्र की वर्तमान आयु x नहीं है, पुत्र की वर्तमान आयु आपको याद रखनी है x प्लस 5 है, ये x तो है ना 5 साल पहले की है, तो x प्लस 5, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 प्लस 5 यानी कि 13 साल। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी उसकी 13 ईयर। तो कौन से ऑप्शन में अपना बी ऑप्शन में। क्वेश्चन देखिए 35 का, यदि 2 बहुपदीय पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ए का शून्य क्या है 2 है, तो ए का मान आपको बताना। देखिए जो शून्य दिया होता है ना उसको सीधा इस इक्वेशन में रख लो, यहाँ पे x की जगह पे
यानी 4x प्लस 2x माइनस 5a बराबर 0। x की जगह पर यहाँ पे क्योंकि ये इसका क्या है, 0 है, तो x बराबर 2, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5a बराबर 0। इसको किसके को रख लेंगे, 0 के। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वेयर 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 5a बराबर 0। 16 और 4 20 होते हैं, तो 20 माइनस 5a बराबर 0। 5a को आगे ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो 5a 20 के बराबर है, तो a का मान कितना आ गया, 20/5 यानी कि 4। तो a का मान आपको निकालना है, a का मान कितना हो जाएगा, 4। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक वर्ष खालिस्तान के द्वारा पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2016। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले 36 का देखिए, तो इसमें 37 का देखिए। इसमें जो राइट आंसर देखिए, उसे 50 वर्षों की कैद की सजा दी गई और अंडमान में बहुत वर्ष रहा। नेक्स्ट है, इन्होंने इंग्लैंड की पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदनलाल धिंगरा, मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां की। नेक्स्ट है, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे अभिनव भारत समाज कहा। तो इसमें ये सभी की जो है किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये प्रयोग किए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी.डी. सावरकर के लिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ये सभी जो बातें, तीनों बातें किसके लिए हैं, वी.डी. सावरकर के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अन्य पद कौन सा है, तीनों में से भिन्न बताना है। स्याही, कागज, पेंसिल और रसोइया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो रसोइया क्या है, अलग हो जाएगा, क्योंकि स्याही, कागज और पेंसिल ये पढ़ने के काम आती है, तो रसोइया क्या हो जाएगा, अलग। और वैसे भी ये व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, जींद में। क्वेश्चन नंबर 40, बुग्यान हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों को हल करना है। हल करने के बाद मान क्या होगा, देखिए उनको हल करने की बजाय आपको ऑप्शनों का यूज़ करना पड़ेगा, सबसे आसान है। यहाँ पे सभी ऑप्शनों को आप पुट करके देख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे, कौन सा सी ऑप्शन क्या करेंगे, पुट। जैसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे x का मान कितना ले लिया, 1, y का मान ले लिया -1। तो इस पहले में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे a इंटू 1 प्लस b इंटू -1 सोल्व करेंगे, तो a माइनस बी। तो पहली इक्वेशन सोल्व हो गई, a माइनस बी, क्योंकि आगे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और b किसका होगा, माइनस का। इसी तरीके से दूसरे में पुट करते हैं। तो यहाँ पे x का मान b का मान, क्योंकि b है ना, यहाँ पे x का मान 1 माना है, ठीक है, x1 माइनस ए इंटू वाई माना -1। और यहाँ पे जो a माइनस बी आगे जाके क्या हो जाएगा, b माइनस ए। और इधर सोल्व करते हैं तो ये भी क्या आता है, b माइनस ए। यहाँ पे क्या आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, b माइनस ए। यहाँ पे जो माइनस है, माइनस को क्या बना देगा, प्लस। और ये जो माइनस का a है आगे जाके प्लस का हो जाएगा। और b किसका हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है, दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। और यहाँ पे a माइनस ए की वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो राइट हो रहे हैं वो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 से प्रूव हो रहे हैं। आप सोल्व करके देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथन चुनिए कि सही, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, परजीवी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पहला ही कथन अपना राइट हो जाएगा, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को राइट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, गलत कौन सा, ये आपको बताना है। देखिए 1947 भारत की स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया, तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि जो है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ था। इसके द्वारा भारत की कॉमनवेल्थ सदस्यता को नहीं चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिसार हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरसा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, MQ फिर खालिस्तान फिर AEHLOS VZ, तो लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए V में M में क्या Z कर दिया, यहाँ पे MQ है, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। आगे है AE है, इसमें भी क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, 4। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको एक संख्या बतानी है जिसमें 4 जोड़ते हैं, तो कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो जैसे हम टी में यदि हम 4 जोड़ते हैं, तो टी में 4 जोड़ते हैं तो x आता है, ये आपको याद रखना है। तो हम अपना जो है बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ही देख लेंगे। सभी में 4 ऐड किया गया पहले अल्फ़ाबेट में, तो टी में 4 ऐड करें क्या आएगा, x।
क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या है? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानांतर श्रेणी बनाता है, जिसको बोलते हैं हम एपी, यानी कि पहली और दूसरी टर्म, दूसरी और तीसरी टर्म, इसी तरीके से उनका डिफरेंस क्या होगा? सेम, उसको हम एपी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आता है, फिर 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 आता है, फिर 2 में से 2 को घटाते हैं 0 आता है। कभी डिफरेंस 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है 0.3, 0.33, 0.333। जब इनको माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा, जब इनको करेंगे तो 0.003 आ गया। तो ये भी डिफरेंस अलग है। नेक्स्ट करते हैं 1/2, 1/4, 1/8। पहले 2 को माइनस करते हैं, 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम अपने आएगा 4, तो 1 - 2 यानी कि -1/4। इसी तरीके से 1/8 में से और घटाते हैं 1/4, तो एलसीएम आएगा अपने पास 8, 8 - 2 यानी कि -1/8। पहला -1/4, दूसरा -1/8। आगे अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज अपना डी ऑप्शन सीधा ही राइट हो जाएगा। आगे अगर आपको करना है तो देखिए पहला रूट है 3। जब रूट 12 को सोल्व करेंगे तो रूट 12 को सोल्व करते हैं तो 2√3 आता है। आगे सोल्व करेंगे तो 3√3 आता है। आगे 16 जब 48 को सोल्व करेंगे 4√3 आता है। इनका डिफरेंस करेंगे, देखिए 2√3 में से 1√3 घटाएंगे तो √3 बचेगा। 3√3 में से 2√3 घटाएंगे तो यहाँ पे भी √3 बचेगा। 4√3 में से 3√3 घटाएंगे तो 1√3 बचेगा। तो इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 49, 2017-18 के लिए हरियाणा बजट द्वारा पट पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से युग्मों से मिलाइए, यानी कि जो युग्म है इनको आपको मिलाना है। किस तरीके से जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए सबसे पहला जैव मंडल, तो इसका राइट आंसर है आपको बताना। तो इसका मैच किसका होगा? संकरा क्षेत्र, जहाँ भूमि, जल और वायु अन्योन क्रिया करते हैं। तो जो आई की मैचिंग है वो किसके साथ हो गई? 5 के साथ। 2-3 आप चेक कर लेंगे, 2-3 के बाद आपको पता ही चल जाएगा। दूसरा है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की आवृत करने के लिए वायु का आवरण। तो दूसरे का जो मैच है वो किसके साथ होगा? 1 के साथ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 से हमें पता चल जाएगा कि पहला 5 आएगा, दूसरा 1 आएगा। तो पहला 5, दूसरा 1। तो ये केवल जो है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डी में, पहला 5 और दूसरा 1। तो आपको बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसकी हेल्प से जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, ग्रहण ग्रीहों का कार्य खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वास जो है स्वाद का पता लगाना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 52, 9, 4, 9, 16, 25, 36, ये सबको पता है, स्क्वायर दे रखे हैं। पहला 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा अपना? डी। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वीराज रासो खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 54, बिंदु दे रखे हैं 2y, दूसरा है -4, 3 के बीच की दूरी है 10। तो y का मान आपको बताना है। तो देखिए 2 पॉइंट है, एक अपना पॉइंट है P, एक है Q। P के जो है कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2। इनके बीच की यदि हमें दूरी निकालनी है PQ, ये किसके बराबर होगी? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। इस तरीके सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो x2 - x1 यानी कि 2 + 4, क्योंकि माइनस का 4 था, इधर भी माइनस आएगा तो प्लस हो गया, प्लस y2 - y3 यानी कि y2 कितना है? y। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इनमें से आप कौन सा भी x1 y1, दूसरा x2 y2 कौन सा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर हैं। स्क्वायर में साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का होगा तो भी प्लस होगा और प्लस का होगा तो प्लस रहेगा। इसका स्क्वायर रूट और ये किसके बराबर है? 10 के बराबर। सोल्व करते हैं, 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस इधर से इनका स्क्वायर खोलते हैं तो वाई स्क्वायर, या फिर इसको छोड़ दो, चाहिए इसको बाद में करते हैं, सीधा इसको y - 3 का स्क्वायर। आगे क्या है? देखिए ये स्क्वायर रूट आगे जाएगा तो 10 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर, यानी कि 100। तो y - 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, आगे जाके इधर प्लस का, आगे जाके माइनस का, तो कितना बचेगा? 64। कितना बचेगा? 64। ये इधर स्क्वायर है, आगे जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि 8। तो y - 3 8 के बराबर है।
तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्क्वायर को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो y के 2 सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख लेता हूँ y-3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 64 के। कितना होगा 64। तो यहाँ से देखिए एक बार हमें प्लस का लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का। तो यहाँ से y-3 का जो मान होगा 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट +8 भी हो सकता है और -8 दोनों हो सकते हैं। तो एक बार y को जो है y-3 का मान +8 ले लेते हैं, तो यहाँ से y का मान +11 आ जाएगा। एक बार y जो है y-3 का मान -8 लेते हैं, तो y का मान जो है कितना आ जाएगा -5। तो दोनों आंसर सही हैं इसके, -5 और +11 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 55, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हिंदी। हरियाणा की राजधानी है क्वेश्चन नंबर 56, तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़, बी ऑप्शन, जो कि पंजाब की भी है। क्वेश्चन नंबर 57, एक संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 10x प्लस में y, ये क्या है संख्या, और इसके अंक कौन से हैं, x और y। इसने बोला है कि एक संख्या अपने अंकों का 4 गुना है, तो संख्या क्या है 10x प्लस y, ये अपने अंकों का 4 गुना, अंकों का जोड़ का, तो 4 × x प्लस y। इसको सोल्व करते हैं, 10x प्लस में y बराबर है 4x प्लस में 4y। 4x इधर आ जाएगा तो 10x माइनस 4x, y आगे चला जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 10x में से 4x घटाएंगे तो 6x, 4y में से y घटाएंगे तो 3y। तो यहाँ से 2 से काट लेते हैं इसको, तो 2x बराबर y। तो यहाँ से 2x बराबर क्या है, y है, ये आपको याद रखना कि यूज होगा। आगे बोला यदि इस संख्या में हम 18 जोड़ देते हैं तो 10x प्लस y है, इसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 10x प्लस y में 18 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसके अंक चेंज हो जाते हैं, जो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x, तो 10y प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए x को इधर लेके आएंगे, 10x इधर है तो 9x बचेगा, ये y है, ये 10y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो -9 बचेगा। 18 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये तीनों देखिए 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर -2, ये सेकंड इक्वेशन है। और पहली इक्वेशन क्या थी, 2x = y। तो 2 इक्वेशन अपने पास आ गई है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो y की वैल्यू इधर रखेंगे तो x - 2x बराबर -2, तो यहाँ से -x की वैल्यू -2 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। x की वैल्यू 2 है तो इधर रख देंगे x की वैल्यू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो x 2 आएगा, y 4 आएगा। ठीक है, x अपना कितना आ गया 2, y कितना आ गया 4। हमें वो नंबर बताना, वो संख्या क्या था, वो संख्या क्या थी 10x प्लस y। तो यहाँ से x की वैल्यू रख लेते हैं 2, y की वैल्यू 4। सोल्व करते हैं 20 + 4, 20 + 4 कितने हो जाएंगे 24। 24 ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है। वह अधातु जो द्रव है, अधातु पूछा इसने, नॉन मेटल, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन को क्या है, एक वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, जब इनकी परिधियों को जोड़ते हैं तो एक बड़ा वृत्त बनता है, एक क्या बन जाता है, बड़ा वृत्त। और इसने बोला है कि जो दोनों वृत्त हैं इनकी जो परिधियों का जोड़ है वो जो नया जो वृत्त बना उसके बराबर है। तो इसकी यहाँ पे देखिए पहले वाले की त्रिज्या अपने पास दे रखी है 3, दूसरे की दे रखी है 6। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr कितना है 3, इसका क्या हो जाएगा 2πr कितना है 6। दोनों की परिधियों का जोड़ बराबर हो जाएगा 2π, इसका बड़ा r मान लेते हैं क्योंकि क्या बड़ा वृत्त है, क्या है बड़ा वृत्त है। तो देखिए सोल्व करते हैं, देखिए 2π से 2π कैंसिल, इधर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 6 बचेगा 9, आगे क्या है r। तो हम सीधा लिख सकते हैं r की वैल्यू क्या है यहाँ पे कितनी, सॉरी 2πr, यहाँ पे देखिए हमें क्या है 13 दे रखा, शायद ये मैंने मिस्टेक से 3 लिख दिया, देखिए यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 + 6 कितने होते हैं 19। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सर्कल बना रहा था तब यहाँ पे मिट गया, ये क्या है 13 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 + 6 कितना हो गया 19। तो ये हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सी में है, ए ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60, शिवालिक पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अम्बाड़ा। क्वेश्चन नंबर 61, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा खालिस्तान होगा, तो एक समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, यदि 27 अगस्त को सोमवार था तो उसी माह की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है।
देखिए 14 तारीख से 27 तारीख तक दिनों की संख्या कितनी है 13। 13 से 7 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। देखिए सोमवार में से 6 घटाते हैं, या फिर आप सोमवार में से या तो 6 घटा लीजिए सोमवार में, या फिर 1 जोड़ लीजिए, तो कौन सा दिन आ जाएगा आपका मंगलवार। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। या तो सोमवार में 6 घटा लीजिए या सोमवार में 1 जोड़ लीजिए। हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है ब्लैक जो है फ्रैंकोलिन। बी ऑप्शन जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, इसको ब्लैक बक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 65, देवी भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान में है, तो ये कहाँ पे स्थित है अम्बाड़ा जिला, जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो हरियाणा को हम क्या बोलते हैं भारत की गेहूं की टोकरी। क्वेश्चन नंबर 67, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो किसकी समाधि है ताराचंद महाराज की। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रकार की मृदा का जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है चिकनी मिट्टी की, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यहाँ से इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे कंजक्शन फिल करनी है। सबसे पहला है वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल खालिस्तान वी वर ऑन हॉलीडे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वाइल। ये देखिए दिए गए सेंटेंस में रिक्त स्थान में वाइल का प्रयोग उचित है, क्योंकि जब 2 कार्य साथ साथ किए जा रहे हैं या फिर जारी हों तो वाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, खालिस्तान इट इज रेनिंग ए लॉट वी इंजॉयड अवर हॉलीडे, तो इसमें क्या आ जाएगा आल्दो। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि आल्दो के साथ येट या फिर कोमा का प्रयोग किया जाता है, किंतु आल्दो के साथ जो है कोमा और थोक दो के साथ येट, यानी आल्दो के साथ कोमा और जो है दो THOU तो के साथ येट अथवा कोमा का प्रयोग बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो आल्दो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए यहाँ पे करेक्ट वर्ब भरनी है। 71, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू वाई खालिस्तान गो टू हॉस्पिटल, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डिड यू हैव टू। ये क्या हो जाएगा राइट, ठीक है, क्योंकि दोनों वाक्य क्या है पास्ट टेंस के हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा डिड यू हैव टू। क्वेश्चन नंबर 72, ही सी खालिस्तान फ्रॉम फ्लू वेयर सी वाज इंटरव्यूड, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हैड बीन सफरिंग। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए यहाँ पे आपको राइट स्पेलिंग कौन सी सही है, 73 में राइट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा OCCURRED, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जिसका मतलब क्या होता है घटित होना। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 74 में भी जो करेक्ट स्पेलिंग क्या COMMITTEE, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जिसका मतलब क्या होता है आयोग या फिर समिति। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरनी है। आई एम गोइंग अवे खालिस्तान दी एंड ऑफ जर्नी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एट। ए ऑप्शन क्या होगा राइट, क्योंकि किसी निश्चित समय बिंदु के प्रयोग से पूर्वक जो है एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग होगा क्योंकि किसी निश्चित समय बिंदु के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए आई विल बी एट होम खालिस्तान फ्राइडे मॉर्निंग यू कैन टेलीफोन मी देन, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाई का प्रयोग होगा, क्योंकि तक का जो भाव है वो टाइम के अर्थ में प्रयुक्त करने के लिए भी जो है बाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या प्रयोग करना है ईडीएम बतानी है करेक्ट मीनिंग। ईडीएम यहाँ पे दे रखी है सेंटेंस ही इज नाउ ए जेंटलमैन एट लार्ज लिविंग एज बेस्ट एज ही कैन, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। इसमें यहाँ पे जो है धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी न हो, तो इसका राइट आंसर होगा। 78 का है ए सेंसिबल मैन एज ए रूल केयर्स मच फॉर पीपल ओपिनियन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसकी जगह पीडीएम बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यूजुअली। बी डी ऑप्शन क्या होगा राइट। इसका मतलब क्या होता है यथाविधि या फिर आमतौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए हिंदी स्टार्ट हो चुकी है। सुमेलित करना है। 86 किसको बोलते हैं, देखिए 86 क्या है 86, 98 क्या है 58 क्या है 58, 32 क्या है 32 और 39 क्या है 39। तो ये ऑप्शन देख लीजिए 1 का जो है आ के साथ मैच हो रहा है, तो 1 का आ के साथ मैच केवल एक में ही हो रहा है, कौन से में बी में। क्वेश्चन नंबर 80 हाथी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो हाथी शब्द का हाथी रहेगा, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 81 रसोई का घर रसोई घर यह कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है तत्पुरुष, बी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 82 मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए,
तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक भी है और स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, जातिवाचक भी है, कर्ता कारक भी है, स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 83, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से असव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से असव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करी। करी क्या हो जाएगा, राइट। तो असव के जो पर्यायवाची क्या होते हैं, है, तुरंग और वाजी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। कुल शब्द के साथ जो है कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है, तो प्रतिकूल। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 86, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, भयभीत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 87, घोड़ा नहीं चलता इस वाक्य में भावाच्य में लिखिए। घोड़ा नहीं चलता इस वाक्य को भावाच्य में लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़े से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 88, सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यण संधि। देखिए यण संधि, ई बड़ी ई के आगे कोई यदि विजातीय स्वर आने पर ई और बड़ी ई को यह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्लेष। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि सही वर्तनी के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अभिव्यक्ति। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको अच्छा सी के और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा सी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं।